बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आप सब कैसे हैं? आई होप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ईद की तैयारी मैंने शुरू कर दी है। अपने पिछले व्लॉग में आपको मैंने बताया था, और आज मैंने अपने रूम की डीप क्लीनिंग करना थी, जिसके लिए बच्चों के जो टॉयज़ हैं वो रूम में होते हैं, बहुत ज़्यादा मैसी हो जाते हैं, तो उसको भी कुछ सेक्शन बनाकर मैंने रखना है। तो मैंने सोचा कि मैं स्टेप बाय स्टेप काम करती हूँ, जो मुझे बहुत ज़्यादा बर्डन भी ना हो और ईज़िली मेरा सारा काम भी हो जाए। वैसे भी अब ईद में बहुत थोड़ा टाइम रह गया है, तो बस मैंने यही अपना एक टारगेट बना लिया, एक टाइम टेबल बना लिया है कि मैंने इतने टाइम में अपना आहिस्ता आहिस्ता वन बाय वन सारा काम करूँगी, तो मेरा पूरा घर जो है अल्हम्दुलिल्लाह ईद के लिए रेडी हो जाएगा। और यहाँ पर मैंने बच्चों के कुछ जो टॉयज़ हैं ना वो निकाले, और निकाल के उनको सेक्शन बना कर रखा है, और कुछ तो मैं अलमारी के ऊपर रख दूँगी और कुछ जो है वो मैं सेक्शन बनाकर बच्चों के लिए रख दूँगी, इजीली वो इस्तेमाल करें और फिर वापस रख दें। तो मैंने ना इन दोनों को उठाया कि भाई आप लोग दोनों बैठो और यहाँ पर जो टॉयज़ हैं उसके साथ मिलकर सेक्शन बनाओ। जैसे कार्स हैं उनको एक साइड पर सारी रख दिया, और कुछ कैरेक्टर कार्टून कैरेक्टर हैं और एनिमल्स हैं ना, उनका एक इस तरह से शॉपर बना कर ना, अब जो यूज़ नहीं करने वो मैंने बैग में डालकर अंदर रख देना थे, और बाकी सिर्फ ये वाले बॉक्स में टॉयज़ हैं जो ये इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद मैंने यहाँ पर ये सोफ़ा जहाँ पर रखा है, ये वाला सबसे पहले ये वाला एरिया मैंने क्लीन करना था। सोफ़ा हटाकर पीछे भी इतने सारे टॉयज़ थे वो सारे निकाले, क्योंकि बच्चे खेलते हैं और पीछे फेंक देते हैं। तो फिर यहाँ से मैंने ना वैक्यूम करना शुरू कर दिया था, क्योंकि ये इतना डीप क्लीनिंग वाला जो काम है वीकेंड पर ही हो सकता है, वीकडेज़ में इतना टाइम नहीं मिलता। तो मैंने मौके से फ़ायदा उठाया कि टाइम तो मुझे बहुत लगा, लेकिन ये कि मेरा रूम बिल्कुल क्लीन हो गया और मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी कि चलो शुक्र है एक मेरा काम हो चुका है। कल मैंने अपना जो ओवन है, माइक्रोवेव ओवन, उसकी सारी क्लीनिंग कर ली थी। तो इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप काम करें तो बर्डन भी नहीं होगा और इतनी थकन भी नहीं हो जाती ना। तो अगर आप लोगों ने भी अपनी क्लीनिंग करनी है तो आप सेक्शन बनाएं और एक टाइम टेबल बना लें। और यहाँ जो सोफ़ा है इसको भी मैं वॉश करूँगी, सोफ़ा कवर को। अभी मैं सिर्फ क्लीन कर रही हूँ, मैंने सिर्फ रूम की ना डीप क्लीनिंग करना थी, इसलिए फिर मैंने सोचा बस मैं इसको यहाँ पर वैक्यूम कर देती हूँ। जो यहाँ पर ज़रा बच्चे कुछ खाते हैं, जो पार्टिकल गिर जाते हैं वो क्लीन हो जाएंगे। वैसे मैं इसको भी वॉश करूँगी ना, तो वो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी जब मैं इसको वॉश करूँगी। यहाँ पर ये देखें, साइड पर बच्चे खाते हैं और साइड पर कुछ कुछ ना रह जाता है। तो वैसे तो मैं साथ साथ क्लीनिंग करती रहती हूँ, लेकिन ये कि आज मेरी डीप क्लीनिंग थी इसलिए और मैंने इसको ज़्यादा ना ज़रा अच्छे से कर लिया क्लीन। तो बस यहाँ पर मैंने सोफ़े के जो कुशन्स हैं वो लगा दिए, और अब मैंने बाकी ना यहाँ से जो एरिया सारा क्लीन कर लिया था इसका भी वैक्यूम क्लीनर कर लूँगी। अच्छा, जब भी हम कोई काम शुरू करते हैं तो लगता है कि थोड़ा सा काम है, जल्दी से हो जाएगा और हम फारिग हो जाएंगे, लेकिन जब काम करना शुरू करें ना तो फिर यकीन जाने कि कोई डीप क्लीनिंग का काम हो तो वो फिर पूरा ही दिन लगता है। और क्योंकि ना जब बच्चे छोटे होते हैं ना साथ, तो फिर ना दरमियान में बच्चों के काम होते हैं, अम्मा ये दे दें वो दे दें, ठीक है। दरमियान में जो भी मदर्स हैं उन लोगों को मेरी बात का आइडिया हो रहा होगा कि जब कभी अब अक्सर आपने देखा होगा कि आपने डीप क्लीनिंग का काम शुरू करना है तो उस वक्त ही बच्चों के काम शुरू हो जाते हैं। बच्चे अपनी कोई ना कोई ऐसे फरमाइश ले आते हैं जो कि फिर हमें अपना काम छोड़ के बच्चों को करके देना पड़ता है। ऐसे मेरे साथ भी यही इशू हो रहा था कि मैं बड़ा रिलैक्स थी कि बच्चों को मैंने लंच भी करवा दिया था और ना बिल्कुल फ्री थी। वो उन्होंने खेलना था और मैं सोच रही थी मैं आराम से अपना काम कर लूँगी, लेकिन वही बात के बच्चे तो देख ही नहीं सकते कि मदर्स ना आराम से ईज़ी होकर अपना कोई भी काम कर लें। दरमियान में इनके स्नैक्स भी दोबारा से चले और इन लोगों को शेक वगैरह भी चाहिए था, क्योंकि गर्मी बहुत है, जूसेस वगैरह दरमियान में लेते रहते हैं। तो बस वो काम भी मैं साथ साथ देख रही थी और साथ साथ मैं अपना जो क्लीनिंग का काम भी करी थी। यहाँ पर टेबल थी, टेबल को भी क्लीन करना था। ये वेजिटेबल का एक मैंने ना एक बास्केट से बनाई हुई है, लेकिन बच्चे जब अब शुरू होते हैं ना तो वो टेबल पर जब खेलते हैं तो जो चीज़ आती है सामने इस पर रख देते हैं। मैंने इनको बोला हुआ है कि इसका लिड जो है ना उतारा करो, अंदर ही रहने दो। तो बस यहीं इसमें फ्रूट्स भी जो हैं वो फिनिश हो गए, और अब इसीलिए मैं गई थी क्लीन करने के बाद जो न्यू है ग्रॉसरी का सामान वो भी आ जाएगा, तो इसमें फिर मैं रख लूँगी। तो बहुत ईजी होता है। यहाँ पर सामने मैंने टेबल पर ही फ्रूट्स रखे होते हैं, तो बच्चों को चाहिए होते हैं तो वो खुद भी वॉश करके यहाँ से ना ले लेते हैं। वैसे मैं वॉश करके रखती हूँ, लेकिन मैंने बच्चों को आदत डाली हुई है कि आपने जब कभी नया फ्रूट खाना है तो आप उसको पहले वॉश करो, उसके बाद फिर आप खाओ ना। तो ये मेरी टेबल भी सारी क्लीन हो गई। अब टेबल के साइड पर यहाँ जो मैंने वैक्यूम क्लीनर भी कर लिया ना, कि इसके बाद मैंने यहाँ पर मूव करना था। तो बस मैं अपना काम ना जल्दी करना जा रही थी कि ये दोबारा से मुझे तंग ना करें कि इनको कुछ चाहिए, तो फिर मैं ना जल्दी जल्दी अपने काम को ख़त्म करना चाह रही थी।
क्योंकि ना साथ साथ क्लीनिंग का भी काम हो रहा था, साथ साथ डस्टिंग का काम भी था, तो वो फिर काम ना इस तरह से ज़रा देर हो जाती है काम को। मैंने टेबल हटाई, टेबल हटा के तो मैंने सोचा मैंने यहाँ से वैक्यूम भी कर ले, सॉरी मोप कर लेती हूँ, क्योंकि ना जब पूरी फुल डीप क्लीनिंग हुई है तो फिर यहाँ से मोप भी हो जाए। वैसे मैं यहाँ पर करती रहती हूँ मोप ना, लेकिन ना टेबल हटाकर और एक अच्छे से वो जो है नमाज का एरिया है और इसके बाद फिर आगे से मेरी यहाँ डाइनिंग टेबल होती है, तो बस मूव करके ना बहुत डिटॉल के पानी के साथ मैंने मूव किया है, तो बड़ा अच्छा से स्मेल भी बड़ी अच्छी आती है और लगता है कि हाँ बहुत अच्छे से यहाँ पर क्लीनिंग हो गई है। और बस यहाँ पर मेरी क्लीनिंग कंप्लीट हो गई। मैं अपने व्लॉग को यहीं पर एंड कर रही हूँ। और पता है रात का खाने का टाइम हो गया था तब मैं फ्री हुई थी ना, तो बस अब मैं यहाँ पर अपने व्लॉग को एंड कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को मेरा ये मिनी व्लॉग पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट करके लाजमी बताइएगा, और अगर चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखा करें सबको। अपन ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।